नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आजकल आपको एक खबर सुनने को मिलेगी या पढ़ने को मिलेगी कि इस शहर में 5 बांग्लादेशी पकड़े गए, इल्लीगल बांग्लादेशी पकड़े गए और उनको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। आजकल दिल्ली में भी खबर आ रही है कि घर घर में जाके चेकिंग हो रही है कि वहाँ बांग्लादेशी नहीं है, अगर मिल जाए तो उसको पकड़कर, तो इनको रोज 4-6 बांग्लादेशी मिल जाते हैं, ये पकड़ के पुलिस को सौंप देते हैं। और कई शहरों से ऐसी खबर आती है आपको, फिर बांग्लादेशी पकड़े गए और ये बांग्लादेशी जो हैं, कोई मुरादाबाद से, कोई लखनऊ से, कोई जम्मू से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, पूरे भारत से वो पकड़े जाते हैं। चलो जी, पकड़े गए। अब आज जो सवाल उठा रहे हैं वो थोड़ा बड़ा अलग किस्म का सवाल है साहब। अब ये पकड़े गए तो उनका करते क्या ऊपर? अब आपके सामने मैं रियल टाइम स्टोरी लेकर आ रहा हूं ये कि क्या होता है इनका। देखिए, एक चीज होती है, जब आप उसको पकड़ लेते हो तो आपको फिर अदालत में जाना होता है। अदालत में कौन जाएगा साहब? अदालत में जाएगा सो कॉल्ड पुलिस वाले, उनको लेके जाएंगे जी ये अवैध लोग हैं। अब वहां पर एक और ऑफिस है जिससे कांटेक्ट किया जाता है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, FRRO। उसकी मदद ली जाती है और फिर अदालत में जाके आपको प्रूव करना होता है कि जिसको पकड़ा है वो बांग्लादेशी है। उसके एड्रेस वेड्रेस, नाम वाम, कहाँ रहता था, कहाँ नहीं रहता, तो सारी चीज़ें आपको कंक्लूसिवली प्रूव करनी पड़ती है, भाई ये आदमी हमारा है ही नहीं, ये बांग्लादेश का है। अब कोई दूसरा अंग्रेज वंग्रेज पकड़ा जाए तो बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी, पता है वो यहाँ का नहीं है, वो किसी और देश का रहने वाला है, एम्बेसी को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब फॉरेन को पकड़ा तो फॉरेन जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसको, FRRO, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब कोर्ट में केस चलता है। अब कोर्ट में पुलिस वालों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, भाई हमको प्रूव कहाँ से करें? डॉक्यूमेंटेशन कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि भाई अब वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। अब बांग्लादेश की भाषा भी वही है जो बंगाल की भाषा है, और ये लोग कहते हैं हम तो बंगाल के रहने वाले हैं, हम बांग्लादेश के है ही नहीं। आप प्रूव कैसे करोगे? फिर भी इन बेचारों को, पुलिस वालों को प्रूव करना पड़ता है, भाई ये तो ये सिलहट का रहने वाला है, या खुलना का रहने वाला है, या ढाका का रहने वाला है, चिटगांव का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। ये बड़ी समस्या हो जाती है। वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए जाए भाई अल्टीमेटली? तो जिनको पकड़ा जाता है उनसे कहा जाता है अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ कि आप इंडियन हो। अब हिंदुस्तान में तो ऐसे भाई लाखों करोड़ लोग हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, मैं आपको बताऊं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और सड़क पे देखो तो आपको सैकड़ों हजारों भिखारी मिल जाएंगे। अगर आप किसी से पूछोगे तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या, कोई आप इंडियन हो, तो आपकी ओर ऐसे देखे कहते हैं मुझे क्या पता सर, मैं तो भिखारी हूं। मैं सच कह रहा हूं आपसे। और हिंदुस्तान में लाखों भिखारी हैं, लाखों। क्या पता उसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। आपको उसके अंदर औरतें भी मिलेंगी, छोटे बच्चे भीख मांगते मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, हर किस्म के लोग मिलेंगे। किसी मंदिर के सामने चले जाओ, मस्जिद के सामने चले जाओ, आपको हजारों भिखारी मिल जाएंगे। आपको क्या पता उनमें से कौन बांग्लादेशी है, कौन इंडियन है, क्या किसका नाम है, बंगला बोलते हैं नहीं बोलते हैं। उनसे पूछो क्या तुम्हारे पास कुछ सबूत है हिंदुस्तानी होने का? बोले कौन सा सबूत, हम तो भिखारी आदमी हैं। अब पुलिस वाला कहेगा यार इसको उठा के ले जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, रोटी खिलानी पड़ेगी, रात को रखना पड़ेगा, इसको चद्दर वद्दर का, बिस्तर का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पैसे कहां से लाऊं मैं? तो पुलिस वाले को जब ये बांग्लादेशी पकड़कर सौंप दिए जाते हैं, अब वो सोचते हैं इनका क्या करें, कहाँ रखें इनको, रखेगा इनको। अब तो बेचारे कोई शेल्टर हाउस ढूंढते हैं आगे पीछे जाके, या फिर उधर ही कहीं थाने के उसी कोने में कहीं से उनको डाल देते हैं उनको। अब डाल दिया तो उनको फिर उनके साथ बच्चे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, आप क्या करोगे? अमानवीय व्यवहार तो कर नहीं सकते। अब आप उनको रोटी खिलानी पड़ेगी, सुबह नाश्ता दो, दोपहर का खाना दो, रात का डिनर दो, साथ में टॉयलेट वॉयलेट का बंदोबस्त करो, नहाने धोने का बंदोबस्त करो उनको। ये और मुसीबत। और सालों साल लग जाते हैं कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में से फैसला हो गया, उधर से एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो एम्बेसी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब एम्बेसी ने एक्सेप्ट करिए, चलो ठीक ठाक है। अगर उधर कोई ठीक ठाक गवर्नमेंट जैसे शेख हसीना की थी तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती थी। यहाँ भी मुश्किल से थोड़े बहुत केस ही एम्बेसी के थ्रू जाते हैं, बाकी तो विदाउट एम्बेसी के होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी स्टोरीज आई हैं कि बहुत सारे पकड़े गए, इकट्ठे कर लिए 30 40 50, और बोला इनको ले जाओ बांग्लादेश के बॉर्डर पे छोड़ाओ।
और वो ट्रेन में भरेंगे, पूरा डब्बा बुक करेंगे, उसके साथ 10 पुलिस वाले भेजेंगे, और रास्ते में फिर वही प्रॉब्लम, उनको रोटी दो, उनको पानी दो, उनको नाश्ता दो। लंबी जर्नी है भाई। यहाँ से मुंबई से अगर जाना हो, सपोज करो, अगर दिल्ली से भी जाना हो तो भाई तो 24-36 घंटे लग जाते हैं ट्रेन के अंदर। अब कलकत्ता चले गए तो कलकत्ता से आगे कहाँ जाओगे? फिर आगे बॉर्डर पे उनको बसों में भर के लेके जाओगे, बस में भर के लेके जाओगे। अगर कोर्ट के डॉक्यूमेंट है ठीक है, अगर नहीं है तो और मुसीबत है, फिर तो कोई लेगा ही नहीं है। अच्छा, कई बार आप कोर्ट के आदेश भी ले जाते हैं, कोर्ट के अपने ऑर्डर आते हैं, देखो भी ये कोर्ट के ऑर्डर है, ये बांग्लादेशी हैं। जब आप बॉर्डर पे जाते हो तो वहाँ पे एक और मुसीबत आती है। जो वहाँ के बॉर्डर गार्ड्स हैं बांग्लादेश के, कहते हम तो मानते नहीं इसको, हम क्यों माने इसको, हमारा क्या लेना देना से, तुम्हारी अदालत क्या फैसला करती है, तुम्हारी अदालत का फैसला हमारे ऊपर लागू नहीं होता, तुम्हारी सरकार पे लागू होता है, हमारे ऊपर नहीं होता। तो हमारी ओर के जो बॉर्डर के जो लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, आपके नेशनल्स हैं। पर अधिकतर क्या होता है कि जहाँ पे कहीं दोनों देशों की जो सरकारें हैं या एम्बेसी बीच में पड़ती है, तो वहाँ तो थोड़ा बहुत वो एक्सेप्ट हो जाता है, वापस चले जाते हैं, बाकी में तो एक्सेप्ट ही नहीं होता। और फिर ये कहते हैं कि हमने तो वहाँ पे उनको छोड़ दिया और वो वहाँ पे आगे उनको दे देंगे। पता लग रहा है कि वो 10 दिन में घूम के फिर वहीं आ जाते जहाँ के थे। दिल्ली के दिल्ली आए थे, मुंबई के मुंबई वाले, बेंगलोर वाले बेंगलोर आते हैं, हैदराबाद के हैदराबाद वाले आते हैं, फिर घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है यहाँ पर। फिर आप 15-20 पकड़ दोगे, फिर जब सपोज करो दिल्ली वालों ने पकड़ लिए, चुनाव का टाइम है, लोगों को दिखा रहे हैं बांग्लादेशी पकड़ रहे हैं हम लोग सारे के सारे, तो फिर 50 हो गए। फिर एक टीम बनाएंगे, कहते हैं इनको छोड़ के आओ, कुछ करो वहाँ पे, फिर एक फॉर्मेलिटी निभाई जाएगी, फिर एक डब्बा बुक करेंगे, फिर इनको वहाँ छोड़ के आएंगे। वहाँ पे जो जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो लेते नहीं उनको, इधर वाले पुश कर नहीं सकते। अब जबरदस्ती तो आप किसी को पुश कर नहीं सकते ना। और कई बार अगर लीगल डॉक्यूमेंट हो उस पर कई साल लग जाते हैं, अब बेचारे परेशान हो जाते हैं पुलिस वाले भी। मैं उनका दोष ही नहीं मानता पुलिस वालों का, तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, यार कहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं हम कोर्ट केस के अंदर ये प्रूव करने के लिए बांग्लादेशी हैं ये करके। वो बेचारे पैसे लगा के वहाँ धक्के खा खा के आते हैं, और कई साल बाद जब उसका फैसला होता है उधर लेके जाते हैं, वो घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड उनको लेते नहीं है। अच्छा, इंडिया में असम को छोड़ दो तो बाकी जगह कहीं डिटेंशन हाउसेज नहीं है। आप समझ गए ना, डिटेंशन हाउसेज होते हैं ना, जहाँ पे उनको मतलब डिटेन करके रख दो, भाई यहाँ से बाहर नहीं जा सकते बिल्कुल भी। तो डिटेंशन हाउसेज भी नहीं है यहाँ पर तो देखा जाए तो। अच्छा, डिटेंशन हाउसेज बना भी लो, जैसे असम में कुछ है, तो और मुसीबत है सब। एक मुसीबत थोड़ी है, अब उनको आपको नाश्ता भी देना है, आपको रोटी भी देनी है, रात की भी रोटी देनी है, उनको कपड़े देने हैं, और कई संख्या ज़्यादा हो गई तो उसके लिए डॉक्टर का बंदोबस्त करो, दवाइयों का बंदोबस्त करो। हो सकता कई बार बहुत ज़्यादा है तो अंदर स्कूल चलाओ उसके लिए, बच्चों के लिए, वो उनको भी शिक्षित करो। एक मुसीबत नहीं है भाई। देखो, ये ह्यूमन माइग्रेशन जो है ना, बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका के अंदर देखो, इस टाइम 10 लाख बेघर लोग हैं, 10 लाख, सिर पे छत नहीं है, और 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अवैध हैं, ना डॉक्यूमेंट है कुछ है। अब क्या करोगे अल्टीमेटली? क्या अमेरिका उनको उठा के गोली मार देगा? नहीं। बाहर निकाल देगा? नहीं। क्या करेगा अल्टीमेटली? आप क्या करोगे? क्या आप कोर्ट केस में जाओगे, उस पर प्रूव करोगे ये मैक्सिको का है, ये क्यूबा का है, ये ब्राज़ील का है, पर वो लेने को तैयार है क्या उसको? नहीं। तो हर देश के अंदर ये इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनकी समस्या रहती है। अमेरिका की तो आबादी ही अगर देखा जाए तो 35 करोड़ है, और 35 करोड़ में तो वो तो बता रहे हैं, जो उनका ऑफिस कहता है कि वहाँ तो कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग इलीगल हैं, 1.5-2 करोड़ लोग इलीगल हैं। हमारे यहाँ तो 1.5-2 करोड़ इलीगल नहीं है भाई। हमारे तो टोटल मिला के 1-1.5 करोड़ जो बांग्लादेशी आए थे 71 वॉर में, उसमें अधिकतर तो चले गए। हो गए क्या होंगे, मुश्किल से 5-10 लाख बांग्लादेशी होंगे इंडिया में इधर उधर करके। अब वहाँ भी एक मुसीबत है, बांग्लादेश से जो हिंदू आए हुए हैं उनको हम बांग्लादेशी नहीं मानते, उनको इंडियन मान लेते हैं, और जो मुसलमान हैं उनको कहते हैं तुम वापस चले जाओ। तो एक समस्या नहीं है, तो पुलिस वालों के लिए भी समस्या है, बेचारों के लिए। अदालतों के अंदर जाते हैं उनके लिए भी समस्या है। उसके बाद जो हमारे बॉर्डर गार्ड्स हैं सारे के सारे, उनके लिए समस्या है, क्योंकि वो रिसीव कर लेते हैं, रिसीव करने के बाद वो आगे वाले लेते नहीं हैं। और सपोज करो वो 4-5 दिन का वेट करना पड़े उनको, तो 4-5 दिन की उनकी रोटी खिलाओ, उनको नाश्ता पानी सब कुछ देना पड़ता है। भाई ह्यूमन बीइंग से आप क्या करोगे, डिनाई तो कर नहीं सकते ना। तो साहब ये समस्या इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती है। कभी कभार किसी ने कोई वापस ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज ये सारे लोग घूम फिर के सुनने में आया सूत्र बताते वो वापस आ जाते हैं। ये सारा का सारा भैया चक्कर है, और क्या कर सकते हो ऐसे में। और ये इलीगल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है आप मुझे बताइए ना। पूरा यूरोप भरा पड़ा है इलीगल एंट्रेंट से, माइग्रेंट से।
अमेरिका भरा पड़ा है, कनाडा भरा पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में इलीगल माइग्रेंट हैं, एशिया के कई देशों में इलीगल माइग्रेंट हैं, पाकिस्तान में इलीगल माइग्रेंट है भाई सब, जो अफगानिस्तान से आए और बाकी जगह से आए, बाकी की तो बात छोड़ो सब, वो भी लाखों में है। ये सारी दिक्कतें हैं। तो ह्यूमन माइग्रेशन की प्रॉब्लम है ये सारी की सारी, अगर इसको इस रूप में हम समझ पाए तो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।